हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में हो सकता है कि पूछ ही दें। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं और कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डीडीयू यूनिवर्सिटी का लोगो है। ठीक है, इसमें एक मोटो दिया हुआ है जैसे आनो भद्रा कृतो यंतु विश्वतः। ठीक है, इसका अर्थ जान लेते हैं। ये पूछ सकता है कि ये कहाँ से लिया गया है, ये मोटो कहाँ से लिया गया है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हम कुछ भी किसी भी पॉइंट्स को छोड़ के ना जाएं। ठीक है, किसी भी पॉइंट्स को इग्नोर ना करें। यहाँ जो भी मटेरियल रखा गया है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मटेरियल रखा गया है, कुछ भी एक्स्ट्रा या वेस्ट मटेरियल नहीं है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को ध्यान से देखें और समझें। ठीक है, तो इसका अर्थ है हर तरफ से महान विचारों को हमारे पास आने दो। ठीक है, आनो आनो भद्रा कृत्वो यंतु विश्वतः। ठीक है, क्या है? आनो भद्रा कृत्वो यंतु विश्वतः। ठीक है, ये इसका मोटो है। किसका मोटो है? तो डीडीयू यूनिवर्सिटी का मोटो है जो गोरखपुर में सिचुएटेड है। ठीक है, तो ये मोटो कहाँ से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, अब जान लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई। ठीक है, तो आज़ादी के बाद यूपी में स्थापित होने वाला पहला विश्वविद्यालय डीडीयू है। ठीक है, आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश में स्थापित होने वाला जो पहला विश्वविद्यालय है वो है डीडीयू अर्थात दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी। इसकी नींव 1 मई 1950 को पड़ी। इसकी नींव कब पड़ी? तो 1 मई 1950 को तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने इसका शिलान्यास किया। ठीक है, जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे, कौन थे मुख्यमंत्री? तो गोविंद बल्लभ पंत। वो क्या किए? तो इसका शिलान्यास किए। 11 अप्रैल 1957 को BN झा पहले कुलपति बने। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि डीडीयू के पहले कुलपति कौन थे? तो BN झा। ठीक है, ये कब बने? तो 11 अप्रैल 1957 को। दीनदयाल उपाध्याय एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। दीनदयाल उपाध्याय कैसी यूनिवर्सिटी है? तो ये एक स्टेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो 1956 में अस्तित्व में आया और 1 सितंबर 1957 को इस्टेब्लिश हुआ अर्थात इसकी स्थापना हुई। ठीक है, प्रारंभ में केवल कला वाणिज्य विधि। ठीक है, प्रारंभ में किसकी पढ़ाई हुई? प्रारंभ में शुरू में जब ये इस्टेब्लिश हुआ, जब ये यूनिवर्सिटी बना, तो केवल कला वाणिज्य विधि अर्थात कानून और शिक्षा डिपार्टमेंट शुरू किए गए। ठीक है, बस इन्हीं 2-4 डिपार्टमेंट्स को शुरू किया गया और उनमें इन्हीं की पढ़ाई होती थी। 1998 में विज्ञान अर्थात साइंस डिपार्टमेंट की शुरुआत हुई जिसमें साइंस से रिलेटेड विषयों को शुरू किया गया। आज वर्तमान समय में सभी एजुकेशनल अपार्टमेंट के लिए अलग अलग भवनों का निर्माण हो गया है। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप लोग देखे भी हो, जो गोरखपुर वाले हैं वो देखे भी होंगे। ठीक है, जैसे गृह विज्ञान है, हिंदी है, गणित है, राजनीति शास्त्र है, वाणिज्य है, संगीत है और भी इसके एजुकेशनल पार्ट हैं। ठीक है, जिनमें अलग अलग भवनों का निर्माण हो गया है। पहले क्या था? तो पहले केवल कला था, वाणिज्य था, विधि था, कानून था और शिक्षा अपार्टमेंट था। ठीक है, और अभी के बारे में समझें। ठीक है, हाँ थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रेजेंट
प्रेजेंट टाइम में जो चांसलर हैं वो कौन है, आप लोग इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज हो जा रहा है कि डीडीयू के अभी प्रेजेंट टाइम में चांसलर कौन है, तो आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है, आनंदीबेन पटेल हैं। ये कहाँ की रहने वाली हैं, तो ये गुजरात की रहने वाली हैं। ठीक है, और ये हमारे स्टेट की अर्थात उत्तर प्रदेश की गवर्नर भी हैं, राज्यपाल भी हैं। ठीक है, और वाइस चांसलर कौन है, तो राजेश सिंह हैं। ठीक है, जो चांसलर हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, और जो वाइस चांसलर हैं वो हैं राजेश सिंह। एफिलिएशन अर्थात ये किससे संबंधित है, तो ये यूजीसी से रिलेटेड है। ठीक है, ये यूजीसी से रिलेटेड है। जैसे हो सकता है कि पूछ दे यूजीसी का फुल फॉर्म बताइए, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ को जो इससे रिलेटेड हैं उनको एक गारंटी देता है। ठीक है, कि आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश कर सकते हो। ठीक है, और अगला है नाक। ये यूजीसी और नाक से रिलेटेड है, अर्थात NAAC नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। ठीक है, ये क्या करता है, तो ये जो भी बॉडी इससे रिलेटेड होता है वो असेसमेंट करता है। ठीक है, जांच करता है कि ये लोग अपने वर्क प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसको नोट डाउन करिएगा और अच्छे से याद करके और फिर जाइएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।